New Hope TV, your encounter with God. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद
एंड मेक योर हैंड्स लाइक दिस। इस तरीके से हम किसी से कुछ मांगते हैं ना, जब बच्चे को भूख लगी होती है तो माँ की तरफ ऐसा करता है, बाप की तरफ ऐसा करता है। आइए आज अपने आसमानी बाप की तरफ अपने हाथों को उठा ले। एंड लिसन, गॉड इज वॉचिंग, खुदा देख रहा है। आइए ये कहें सेवा पूरी करके, सेवा पूरी करके बाबू इना प्रभु ऐसा दो वरदान। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को सेवा पूरी करके बाबू इना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके बाबू इना प्रभु ऐसा दो वरदान। Sing it, church. सेवा पूरी करके बाबू इना प्रभु ऐसा दो वरदान। विश्वास चाहिए। सेवा पूरी करके बाबू इना प्रभु ऐसा दो वरदान। खुदा बाप, अगर हमारा टाइम आ जाए तेरे पास आने का, या तू आ जाए हमें लेने के लिए, तो ये हमारी दुआ है कि तू हमारे कंधे पे हाथ रख के कहेगा, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। कि तू कहेगा, हमें शाबाशी देगा और हमें भला और विश्वास योग्य टास्क करेगा। खुदा बाप, ये हमारी सामर्थ से हो नहीं सकता, ये हमारे बल, खुदा बाप, ये हमारे बल से नहीं हो सकता। पर आज मांग रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करना कि हम सेवा पूरी करके अपना इनाम पाए जो उपकार तूने करे। Come on, can we just take one moment? Come on, in this pandemic, इतनी मुसीबतों के बीच में भी आज हम जिंदा खड़े। हमारे घर में खाना है, हमारे आंखों में आंसू नहीं है, हमारे पास सेहत है। Power of God ministries is still going on. This happened because of a God and His name is Jesus. अगर आप अपने घरों में मुझे देख रहे हैं, सेहत में है, ये इसलिए है क्योंकि खुदा ने हम पर रहम करा। अगर हॉस्पिटल से देख रहे हैं, अगर अपने जेल से देख रहे हैं, अपनी मुसीबतों के बीच में से देख रहे हैं, यीशु जो खुदावंद है जिसकी ओर जब आप आंखें बढ़ाते हैं तो वो मुंह नहीं फेरता है, पर उपकार पे उपकार पे उपकार करता है। पता क्यों? क्योंकि वो जिंदा खुदावंद। Come on, can we clap? सेवा पूरी करके पाऊं इना प्रभु ऐसा। Come on, come on, come on, वरदान मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। क्या अपने हाथों को जोड़ के कह सकते हैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। हम मांगने से, sing it to God, sing it to God, मुझे आभारी हूँ प्रभु। मैं यीशु को देख के मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। दूसरे राजा की किताब में चलें, उसके दूसरे अध्याय में चलें और उसकी 11वीं आयत से लेकर उसकी 15वीं आयत तक मेरे साथ पढ़ें। लिखा हुआ है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे। यहां पर बात हो रही है एलीशा के बारे में और एलिया के बारे में। और अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, टाइम आ गया था कि एलीशा खुदा के पास चला जाए, एलिया खुदा के पास चला जाए और एलीशा रह जाए। एलिया जिसने एलीशा को चलना सिखाया, एलिया जिसने एलीशा को मिनिस्ट्री करनी सिखाई, एलिया जिसकी शक्ति सामर्थ को बहुत से लोगों ने देखा, मिरेकल्स को, वंडर्स को, बहुत से लोगों ने देखा। टाइम आ गया था कि एलिया इस पृथ्वी को छोड़े और अब खुदा के पास चला जाए।
बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी सामने। राजाओं के पास सवाल था कि एलिया चला जाएगा तो इज़राइल का क्या होगा। राजाओं की तो छोड़िए, एलीशा जिसको एलिया ने ट्रेन किया था उसके पास सवाल था कि अगर एलिया चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। और कलाम बता रहा है कि वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। मैं चाहता हूं उसके वर्ड्स को देखिए और उसके दर्द को देखिए। लिखा है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। ये उसकी ग्रीफ है। मेरा मालिक जिसके साथ साथ मैं चलता हूं, जो मेरे पिता के समान है, जिसने मुझे उंगली पकड़ के मिनिस्ट्री करना सिखाया, जो अपनी चद्दर बढ़ा के अगर यर्दन पे मार देता था दो भाग हो जाती थी, जो क्रूर से क्रूर राजा के सामने झुकता नहीं था, जिसने इज़राइल के अंदर आसमान के खुदा को इज्जत दी और महिमा दी। हाय मेरे पिता, तू मुझे छोड़ के चला गया। अपने कपड़े फाड़ लेता है, तकलीफ में है, पुकार रहा है, पर खुदा की मर्जी तो खुदा की मर्जी। टाइम आ गया जाने का तो आ गया। एलीशा नीचे है, खड़ा है, रो रहा है, छाती पीट रहा है, विलाप कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना मांगूंगा यहां पर, एक पॉज लेके मैसेज में से पहले आगे जाऊं। इट इज ऑल राइट टू क्राई, इट इज ऑल राइट। अगर कोई आपका गुजर गया है और आप मर्द हैं और आपके आंसू आज तक आपने नहीं बहाए हैं, इट इज ऑल राइट टू क्राई। यीशु भी लाजर की कब्र पे जाके रोया है। एलीशा जो खुदा का जबरदस्त खादिम है, वो भी रोया है, रो रहा है और कह रहा है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। पिता उठा लिया गया है, एलीशा सामने है, अपने कपड़े फाड़ता है, चिल्लाता है, रोता है। पर एक बात मालूम आपको क्या है? वो अपनी मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ता है, अपने काम को नहीं छोड़ता है। कई बार विलाप करना बुरा नहीं होता है, पर विलाप करते करते ये भूल जाना कि वो पिता जिसने आपको तैयार किया है जिस पर्पस के लिए, अगर आप उस पर्पस को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उस पिता के इस जीवन भर आपको ट्रेन करने का फिर कोई मायने नहीं रह जाता। पिता तो अपना काम करके चला गया है। विलाप करिए, पर इतना विलाप मत करिए कि वो बीज जो आपके अंदर बोए गए थे वो आपके विलाप में ही दम तोड़ दें। उन बीजों को बढ़ने दीजिए, उन बीजों को ग्रो करने दीजिए। मैं चाहता हूं, हो सकता है कोई एलीशा इस समय देख रहा हो जिसका एलिया उसके पास से ले लिया गया हो। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मेरे एलिया को खुदा ने मेरे ऊपर रखा है, जो मुझसे बातें करता है, तसल्ली रहती है। अच्छा लगता है ना जब आपको मालूम हो आपका एलिया आपके साथ साथ है। उनकी एक आवाज से आपका काम बन जाता है। आपको कुछ समझ में नहीं आया, चलेगा एलिया के पास, बता दीजिए क्या करना है, उसने बता दिया, काम बन जाता है। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं अपने उन एलिया के लिए जो खुदा ने मेरे जीवन के अंदर रखे हैं, जिनकी बातों से काम बन जाता है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एलिया नहीं गया तो एक दिन जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का नियम है, जो आया है वो जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा। और ये हकीकत को हम जितनी जल्दी समझ लें और अपना लें उतना अच्छा होता है। मैं चाहता हूं आप ये देखिए, इतने विलाप के बाद एलीशा ने क्या किया। क्या उसने काम करना छोड़ दिया, मिनिस्ट्री छोड़ दी? क्या किया उसने? लिखा है, और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उससे
मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत किया। एलिया ने एलिया के जाने के बाद, रोने के बाद, अपने कपड़े फाड़ने के बाद वहां पर ही अपने आप को भी दफन नहीं कर लिया, वहां पर अपने आप को खत्म नहीं कर लिया, वहां पर उस मिनिस्ट्री को दफना नहीं दिया। पर वो चद्दर जो एलिया के ऊपर से गिरी थी, जो इस बात का सबूत था कि एलिया का अभिषेक उसकी चद्दर में, लोग कहा करते थे। आई वुड वांट टू जस्ट टेक अ पॉज एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू उस चद्दर का मतलब क्या था। चद्दर यहां पर दिखाती है उस मिनिस्ट्री की जो एलिया अपने साथ साथ लिए चलता था, जो पावर एलिया के अंदर थी। चद्दर में ताकत नहीं थी, ताकत एलिया में थी जो चद्दर लेकर चलता था। कई बार लोग सोचते हैं ताकत मिनिस्ट्री में है जो फला फला के पास है। ना ना, ताकत आदमी में है जो मिनिस्ट्री में दिखती है। ताकत एलिया में थी जो उसकी चद्दर में दिखती थी। अब एलिया तो चला गया है, पर खुदा का शुक्र करते हैं एलिया एलीशा को छोड़ गया है। वो चद्दर तो वही है, पर जब ये एलीशा के कंधे पे जाएगी और एलीशा के हाथ में जाएगी तो ये वही काम करेगी जो एलिया के हाथ में करती थी। वो मिनिस्ट्री तो चली गई है, वो खादिम तो चला गया है, पर मिनिस्ट्री छोड़ के गया है। अगर आप भी उस अभिषेक को चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं खुदा आपकी लाइफ से वैसे ही काम करे, तो एग्जैक्टली वही करिएगा जो एलिया ने किया था। आपको मालूम है जब एलिया एलीशा को लेके आ रहा था तो उसी चद्दर को उठाया था और यरदन नदी पे मारा था और यरदन नदी दो भाग हो गई थी। मजे की बात आपको एक बताना मांगूंगा, एलीशा ने एग्जैक्टली वही किया जो एलिया ने किया था। कहने का मतलब यह है, अगर आप चाहते हैं वो अनॉइंटिंग जो एलिया के ऊपर थी वही आपकी लाइफ में बहे, तो आपको भी यरदन के सामने खड़े रह के कलेजा रखना पड़ेगा। सब देख तो रहे हैं क्या ये भी वैसी चद्दर चलाएगा, सब देख तो रहे हैं क्या इसके हाथ से भी मिरेकल होएगा। या तो आप ये देख के डर जाएं, पता नहीं अगर मेरे हाथ से मिरेकल नहीं हुआ, पता नहीं अनॉइंटिंग बही या नहीं बही। अगर आप अपने खुदा पे उसी तरीके से ईमान करते हैं जैसे एलिया ने किया था, वैसे ही आप चद्दर उठा के अगर यरदन नदी पे मारेंगे तो यरदन नदी जैसे एलिया के लिए दो भाग हो जाया करती थी, रास्ता बनाती थी और एलिया एलीशा को लेके उस पार निकल जाता था, वैसे ही एलीशा अगर तुम उस मिनिस्ट्री को अपने कंधे पे उठाओगे और यरदन के सामने खड़े रहोगे और बोलोगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आसमान का खुदा जो उसके साथ था वो आज मेरे साथ है। इसलिए कह रहा, आसमान का खुदा तू कहां है? देख मैं अपना काम कर रहा हूं। सुनिएगा, देख मैं अपना काम कर रहा हूं, मतलब मैंने चद्दर उठा ली, मतलब मैंने मिनिस्ट्री संभाल ली। हे खुदा मैंने मिनिस्ट्री संभाल ली है, एलिया चला गया है, मैं अकेला खड़ा हूं, मैंने मिनिस्ट्री संभाल ली है, अब मैं गाऊंगा, अब मैं प्रचार करूंगा, अब मैं हाथ बढ़ाऊंगा। तो जब हाथ बढ़ा रहा है तो कह रहा मैंने अपना काम किया, तू अपना काम कर। और खुदा ने अपना काम किया क्योंकि एलीशा ने अपना काम किया और यरदन दो भाग हो गई। अंडरस्टैंड, जब आप अपना काम करेंगे, Oh, I love that. Come on, somebody glorify God. जब आप अपना काम करेंगे तो आसमान का खुदा अपना काम करेगा। चद्दर उठा के तो देखो मेरे भाई, उस काम को करके तो देखो। यही रोते रहोगे कि वो पास्टर चले गए, हमारा अब्बा चला गया, हमारा पिता चला गया, या वो करोगे जो तुम्हारा पिता करता था? मैं सही बता रहा हूं, तुम्हारे अंदर लोग तुम्हारे पिता को देखने पाएंगे, तुम्हारे अंदर लोग यीशु को देखने पाएंगे, तुम्हारे अंदर लोग एलिया की बातों को देखने पाएंगे। पर काम सिर्फ इतना करना जैसे एलिया अपनी चद्दर उठा के जाया करता था, कितनी भी बड़ी यरदन क्यों ना हो, आसमान के खुदा पे ईमान रख के दे मारता था और यरदन दो भाग हो जाया करती थी। वैसे ही जब तुम जाओ, बड़ी से बड़ी परेशानी तुम्हारे सामने रखी हो, बड़ी से बड़ी दिक्कत तुम्हारे सामने खड़ी हो, डरना नहीं, उस मिनिस्ट्री को लेके, उस चद्दर को लेके आगे बढ़ते चले जाना। बात यह नहीं है कि चद्दर में कितनी ताकत है, बात यह है कि तुम्हारे दिल में कितना ईमान है जब उस चद्दर को अपने हाथ में थामे हुए हो कि मैं इस चद्दर को चलाऊंगा और आसमान का खुदा इस काम को कर देगा। इफ यू keep up the faith, God will do the miracle for you. वही जो एलिया के साथ होता था एलीशा के साथ होने लगा। खुदा के लोगों, गम से कब तक भरे रहोगे? जितना रोना है रो लो, जितना अपने सीने को पीटना है पीट लो, जितना तकलीफ में रहना है रह लो, पर उसके बाद एक काम जरूर करना, उस चद्दर को वहां छोड़ के वापस मत चले जाना, उस चद्दर को वहां गिरा छोड़ के वापस मत चले जाना। एलिया ने तुम्हें एलिया ने इतने साल तुम्हें इसलिए नहीं तैयार किया था कि तुम अपनी चद्दर को वहीं छोड़ दो, मुंह मोड़ो और निकल लो। एलीशा ने एलिया ने इसलिए तुम्हें तैयार किया था कि एलीशा जब वो चला जाए तो उस चद्दर को संभालने वाला कोई हो। यू आर द आंसर टू द प्रॉब्लम, यू आर द आंसर टू द प्रॉब्लम। कब तक मेरे भाई रोते रहोगे? कब तक वो काम नहीं करोगे जो तुम्हारे पापा करते थे, जो पास्टर थे वो करते थे? हाउ लॉन्ग वुड यू बी जस्ट क्राइंग, माई डैड वॉज अ पास्टर, पापा चले गए अब कौन करेगा, अंकल चले गए अब कौन करेगा?
खुदा का वो खादिम चला गया, आप कौन करेगा, कौन क्या करेगा। ना खादिम कुछ करता था ना तुम कुछ करते थे, करने वाला तो आसमान का खुदा था। पर तुम विश्वास करो और वो कदम लो जो तुम ले सकते हो। मेनी टाइम्स वी बिलीव दैट हाउ विल आई डू what that man has done. No, go and ask that man. It was not the man who was doing, it was God who was doing in that man. और आपको भी वही करने की जरूरत होगी। आप भी खुदा के पास जाइए, बोले खुदा बा वही काम जो तू उसके साथ करता था मेरे साथ कर। मैं सच बताना मांग रहा हूं, आसमान का खुदा पक्षपात नहीं करता है। अभिषेक मांग के तो देखो तुम्हें देगा, पवित्र आत्मा मांग के तो देखो तुम्हें देगा। कलाम में यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुम बुरे हो कि अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं तो आसमान का खुदा हूं। अगर तुम मुझसे अच्छी वस्तु अर्थात पवित्र आत्मा मांगोगे तुम्हें नहीं दूंगा। द सेम होली स्पिरिट विल रन इनटू यू। तुम खड़े होगे, तुम प्रोफेसाई करोगे, तुम खड़े होगे, हाथ बढ़ाओगे, मिरेकल्स होंगे। तुम खड़े होगे, उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर से कपड़े उठा के लोग ले जाके बीमारों के ऊपर रख देंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। द सेम अनॉइंटिंग विल फ्लो इनटू योर लाइफ। कम ऑन, रिसीव इट इन योर लाइफ। आई रिसीव इट इन माय लाइफ। द सेम अनॉइंटिंग विल फ्लो, द सेम अनॉइंटिंग विल फ्लो, बट द सेम अनॉइंटिंग विल फ्लो when the same God is going to be with you, and when your response to your the response to your 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 responsibilities, to your covering is just the same. चद्दर पड़ी हुई है, क्या उसे उठाओगे या उसे छोड़ दोगे और रोते हुए चले जाओगे। चद्दर पड़ी हुई है, उसे उठाओगे या सिर्फ छाती पीटते रहोगे, कपड़े फाड़ोगे और हे पिता कहते रहोगे और चले जाओगे। हे पिता कहने से तुम्हारे पिता की कोई इज्जत नहीं होगी। इज्जत तब होगी जब तुम चद्दर उठाओगे और चद्दर के साथ यर्दन पे खड़े होगे और कहोगे खुदा मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना जलवा दिखा। मारोगे, वो दो भाग होएगी और बड़ा काम होएगा। Come on, somebody give him the glory now. Let's clap our hands and say thank you, Jesus.